नमस्कार दोस्तों। क्या पश्चिम बंगाल में वाकई में जनता ने सरकार बदली है या फिर लोकतंत्र के नाम पर कोई बड़ा खेल खेला गया है? जी हाँ, क्योंकि आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, नेता कुछ और आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष कुछ और कह रहा है और सच्चाई शायद कहीं बीच में छिपी हुई है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बयान नहीं बल्कि डाटा, स्ट्रेटजी और ग्राउंड रियलिटी के आधार पर समझेंगे कि आखिरकार ममता बनर्जी हारी हैं या फिर हराई गई हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा एंगल बताने वाला हूं जो शायद आपने कहीं नहीं सुना होगा। जी हाँ, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ नंबर की। 2021 की अगर हम बात करेंगे तो 2021 में टीएमसी को लगभग 213 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार सीटों में भारी गिरावट देखी गई है। वहीं बीजेपी ने 3 गुना तक सीटों में अपना उछाल दिखाया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? वोट प्रतिशत में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि वोट लगभग वही था लेकिन सीटें पूरी तरीके से बदल गईं। और जब वोट वही हो लेकिन सत्ता बदल जाए तो सवाल उठना लाजमी है। जी हाँ, विपक्ष लगातार वर्तमान की सरकार के ऊपर, इनफैक्ट जो चुनाव आयोग है उसके भरोसे के ऊपर बहुत सारे निशाने साध रहा है। यहाँ सबसे बड़ा विवाद आपको याद होगा, विपक्ष का ये आरोप है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं किसी भी राज्य के अंदर, जो पार्टी हारती है वो ईवीएम के ऊपर एलिगेशन लगाती है। बट यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है, आपको सच में लगता है कि ईवीएम में सेटिंग हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल ये भी तो है, अगर ईवीएम इतनी रिलायबल है तो अदर कंट्री क्या इतनी कैपेबल नहीं है कि अपने देश के अंदर चुनाव वो लोग ईवीएम के माध्यम से करवा सकें? सोचिए एक बार, क्या उनका हाथ काफ़ी तंग है, काफ़ी गरीब है वो देश जो ईवीएम मशीन से अपने देश के अंदर चुनाव नहीं करवाते हैं? अभी भी वहाँ पे चलता है बैलेट पेपर। या एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अमेरिका में भी अभी भी बैलेट पेपर के आधार पर ही चुनाव होते हैं, लेकिन हमारा विश्व गुरु ईवीएम का प्रयोग करता है। चलिए अच्छी बात है, करने दो। बट इस पर आपका क्या विचार है? क्या सच में ईवीएम में सेटिंग हो सकती है? और विपक्ष का ये भी आरोप है कि चुनाव आयोग पक्षपात करता है। जी हाँ, वर्तमान की सरकार का सपोर्ट करता है, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा तभी धराशायी हो गया था जिस समय राहुल गांधी ने एक हाइड्रोजन बम का प्रयोग किया था। मतलब कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे पुख्ता सबूत के साथ, एविडेंस के साथ चुनाव आयोग की धांधली खोली थी। सोचिए, कोई व्यक्ति मर गया है, उसका भी वोटर लिस्ट में नाम है, जो जिंदा है उसको मार दिया गया। इतने से 4x4 के मकान में 50 से 40 वोटर आईडी कार्ड तैयार किए गए थे। जी हाँ, जो व्यक्ति यहाँ पे है भी नहीं, विदेश में रहता है, उसके नाम पर वोटर आईडी कार्ड इंडिया के अंदर बना हुआ है। भर भर के ट्रेन चलाई जाती है यहाँ से वहाँ वोट डलवाने के लिए। सोचिए एक बार। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे ज्ञानेश कुमार जी का जो बयान था कि आप चाहेंगे अपनी बहनों की, अपनी माताओं की फ़ोटो साझा की जाए, ये क्या बयान था भाई? आप लगाते क्यों सीसीटीवी फुटेज पोलिंग बूथ पे? मत लगाओ ना। क्यों पैसा खर्च करते हो? लाइट क्यों फूकते हो इतना क्यों सीसीटीवी कैमरे के ऊपर पैसा खर्च होता है सरकार का? मत करो फिर, जिन्हें दिखानी नहीं फोटो। तो मतलब अजीबोगरीब बयान थे इनके। और कुछ जगहों पर विपक्ष का ये भी आरोप है कि काउंटिंग स्लो की गई थी पोलिंग बूथ पर, कि सभी लोग वोट ना डाल पाएँ। कुछ जगहों पर अचानक से रिजल्ट पलटने की बात की गई है। और दोस्तों, जब हार बड़ी हो ना तो डाउट और भी बड़ा हो जाता है, शक और भी स्ट्रांग हो जाता है। और यही हुआ बीते कल के दिन पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आरोप सबूतों पर टिकते हैं या ये सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव है? क्योंकि भैया आप हार गए तो आप एलिगेशन लगाओगे, कुछ तो बोलोगे भैया, अपनी छवि के ऊपर जो बट्टा लगाए उसके ऊपर। क्योंकि दोस्तों, एक चीज़ जो मैं कहूँगा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा कुछ ना कुछ तो कमियाँ रही गई हैं। जी हाँ, जनता का जो विश्वास है वो काफ़ी टूटा है। लगातार आप एक लंबे समय से इस राज्य के अंदर सीएम थी, मुख्यमंत्री थी, और उसके बाद में भी विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से पश्चिम बंगाल में ज़्यादा विकास नहीं देखा गया। खास तौर पे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में क्या हो गया, वो घटना आपको अच्छे से याद होगी। उस घटना को कोई भी इंसान नहीं भूल सकता है। लेकिन वर्तमान की सरकार ने, बीजेपी ने क्या करा, उनकी माँ को या टिकट दिया। ठीक है, उनकी माँ का जो फेस वैल्यू थी मार्केट में, ठीक है, जो संवेदनशील मुद्दा था उसका काफ़ी अधिक जिक्र किया वर्तमान की सरकार ने, मतलब कि बीजेपी ने। और क्या सच में बीजेपी की सरकार ने क्या इनके फेस को एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में प्रयोग किया? केवल एक फेस इतना बड़े वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग कर सकता है? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई वोट बैंक बदल गया था?
अब सबसे दिलचस्प एंगल को आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। सो गाइस, लंबे समय से ये माना जाता था कि मुस्लिम वोट टीएमसी मतलब कि ममता बनर्जी की पार्टी का एक बहुत बड़ा मजबूत आधार है, लेकिन इस बार कई मुस्लिम बहुल इलाकों में भी टीएमसी बुरी तरीके से पिछड़ गई, ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर पाई, प्राप्त नहीं कर पाई, या वहाँ से भी इनके वोट बिखर गए, या कुछ हिस्सा बीजेपी की तरफ गया। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जो हिंदू वोट है, हिंदू वोट में ज़बरदस्त हमको एकजुटता दिखाई दी। तमाम हिंदू वोटर्स ने वोट दिया बीजेपी को। और जब समाज की लाइनें बदलती हैं तो राजनीति का नक्शा भी बदल जाता है, और वेस्ट बंगाल का नक्शा बीते कल के दिन भगवा में बदल गया। और इस बार बीजेपी ने ना सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, ध्यान रखिएगा, बल्कि सोच समझ करके अपना नैरेटिव पश्चिम बंगाल के अंदर इन्होंने सेट किया। जैसे लोकल कल्चर को इन्होंने अपनाया, जय श्री राम के साथ में जय माँ काली, याद होगा आपको, मंचों पर ये नारा बहुत चला, जी हाँ, उद्घोष बहुत ज़्यादा हुआ इसका। और महिला वोटर्स पर बीजेपी ने फोकस किया, सुरक्षा प्लस रोजगार का मुद्दा इन्होंने उठाया, सोचिए एक बार। और बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियाँ हुई, पीएम मोदी की, आपको पता होगा रैली कितनी ज़्यादा हुई है पश्चिम बंगाल में इस बार, ठीक है। जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, उनकी रैली काफ़ी बड़ी संख्या में हुई इस बार। मतलब कि अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और जो फाइनली कल के दिन जो रिज़ल्ट आया इनके फेवर में है, इसलिए क्योंकि मेहनत तो बीजेपी ने करी। और दोस्तों चुनाव सिर्फ वोट से नहीं बल्कि एक सही रणनीति से भी जीते जाते हैं, लेकिन टीएमसी की रणनीति या फिर कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत बड़ा संकट बन गया। इनको लगा कि हम ही जीतेंगे, लगातार हम जीतते यार तो हम ही जीतेंगे। जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे वोट आए थे, सेकंड में थोड़े कम हुए, लेकिन थर्ड में अचानक से खेला पलट गया, बीजेपी आ गई। तो यही सेम हमको मंजर या फिर यही सेम हस्त्र हमको बीते कल के दिन वेस्ट बंगाल के अंदर भी देखने को मिला। सो गाइस, वेस्ट बंगाल में महिला वोट और ग्राउंड फैक्टर बड़ा काम करा। देखिए, बंगाल में महिला वोटर निर्णायक रही, महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। और इतिहास ये कहता है कि जब भी जी हाँ वोटर्स की गिनती बढ़ती है लास्ट वोट के मुकाबले, तो सत्ता परिवर्तन पक्का होता है। और यही सेम कहानी, सेम इतिहास यहाँ पर भी कल रिपीट हुआ है। और अगर आप बीजेपी के वेस्ट बंगाल में होने वाली रैली को अगर आप डेप्थ में स्टडी करोगे तो आप ये पाओगे कि हर नेता ने बीजेपी के अपने हर मंच पर महिला सुरक्षा के मुद्दे को जोर से उठाया था। जिसके साथ महिलाएं होती हैं आखिर में सत्ता उसी के हाथ में आती है, और यही हुआ बीते कल के दिन बीजेपी के साथ। दोस्तों अब असली सवाल ये है, क्या सच में ममता बनर्जी हारी हैं या फिर उनको हराया गया है? विपक्ष तो लगातार एलिगेशन पे एलिगेशन लगाए जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक बदलाव है या फिर सिस्टम में कहीं गड़बड़ी हुई है? क्योंकि एक तरफ विपक्ष का आरोप बैक टू बैक आ रहा है, जी हाँ ईवीएम हैक करी गई थी, ये करा गया था, वो करा गया था। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा ये है कि ये जनता का जनादेश है, लेकिन सच क्या है? सोचिए एक बार, थिंक अबाउट इट। सगत लोकतंत्र में हार से ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है इलेक्शन की प्रक्रिया पर डाउट होना। और जो चुनाव आयोग है वो अपने विश्वास के ऊपर खरा नहीं उतर पाया, अपने बयानों के माध्यम से कहीं ना कहीं विश्वास को लेकर के एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मैक्सिमम जनता के मन में रेज कर चुका है। सगत पश्चिम बंगाल का ये चुनाव सिर्फ रिजल्ट नहीं है, ये एक नई राजनीतिक कहानी की शुरुआत है। तो बस ममता बनर्जी के लिए ये झटका है, लेकिन उनकी वापसी की कहानी भी इतिहास में हो रही है। तो बस बीजेपी के लिए चुनौती अब तो स्टार्ट हुई है। सोचिए, जीत को शासन में बदलना होगा बीजेपी को, क्योंकि चुनाव जीतना आसान है लेकिन भरोसा जीतना सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए। अब आप बताइएगा, क्या ये असली जनादेश है या चुनाव में कुछ गड़बड़ हुई है? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय आप मुझको जरूर लिखिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।